अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद कामरान और आज जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अगस्त कॉम्ट का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। एक उसकी थियरी है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये किस्म का रिलीजन जो है वो अगस्त कॉम्ट ने बनाया था, वो इसका फाउंडर था। अब इसकी कहानी को थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, शुरू में कॉम्ट ने अकल और साइंस पर बहुत जोर दिया। ये तो आप सब लोग जानते हैं, पॉजिटिविज्म। ठीक है, पॉजिटिव फिलॉसफी का हामी और फाउंडर। ठीक है, वो रीजन और पॉजिटिविज्म का हामी था। ठीक है, उनकी सोच का जो बुनियाद था वो साइंस ही था। ठीक है, और उनका तरीकेकार जो था वो साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पर था। सादा सी बात है। ठीक है, लेकिन बाद में उनके पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस आ गए, तब्दीलियां आना शुरू हुई। क्यों? हल्ला बचाए। कहा तो यह जाता है कि उनको एक कैथोलिक लड़की क्लोटेल्ड वॉक्स, जिसका नाम था कुछ इस तरह मैं प्रोनाउंस करता हूं, के साथ 1844 में इश्क हो गया। ठीक है, वो गहरी मोहब्बत जिसने अगस्त कॉम्ट की जिंदगी जो है वो बदल डाली। और यही इश्क अगस्त कॉम्ट के बाद के वर्क पर काफी असरअंदाज हुआ, जिसमें एक रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी भी है। ठीक है, देखें ना, जो थियरीज हैं ये कैसे डेवलप होती हैं। मैं आपको जो है वो पूरा बैकग्राउंड समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को परफेक्टली समझ आ जाए। ठीक है, साइंस और रीजन की बजाय अगस्त कॉम्ट इमोशन और मोरालिटी जो है, मोरालिटी पे आ गए। ये कितना, मतलब मेरे लिए तो बहुत अजीब बात है ना, क्योंकि मैं अक्सर अगस्त कॉम्ट को जितना भी पढ़ता हूं वो एक्सपेरिमेंट, पॉजिटिविज्म, ये सारा रिजिड साइंटिफिक मेथड्स, इनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने इस थियरी को पढ़ा मैं बिल्कुल हैरान हो गया। यार, अगस्त कॉम्ट भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब रिजिड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के हामी अगस्त कॉम्ट ने अब इमोशन और एथिकल डायमेंशंस जो है उनको जो है वो फिलॉसफी, अपनी फिलॉसफी के अंदर उन्हें जगह दी, इमोशनल और एथिकल डायमेंशंस को। ठीक है, ये तो पहले मजहब के बहुत खिलाफ थे और इस मजहब पे क्रिटिसिज्म की वजह से, उनके खिलाफ जो थे, तो इस वजह से उन्हें फैमिली से भी निकाल दिया गया था। और आप साहिब कहने लगे दूसरों के लिए जियो, लिव फॉर अदर्स। ठीक है, लेकिन याद रखें, इतनी तब्दीलियों के बाद भी साइंस और साइंटिफिक सोशियोलॉजी का जो कोर पैराडाइम है ना, जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं, उनके जहन में वो अब तक मजबूती से बेवस था। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन आप अगर सोच लेना, कहां रिलीजन और कहां साइंस, साइंस और रिलीजन वहां थियोलॉजी और मेटाफिजिकल, मतलब जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी, अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न फिलॉसफी ना, जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी को देखते हैं तो हम रिलीजन को वहां पे मेटाफिजिक्स में जो है वो मेटाफिजिकल जो बैकग्राउंड है उसमें देखते हैं, और यहाँ साइंस को जो है हम एक मॉडर्न जो है लेंस में देखते हैं। तो ये दोनों बहुत अलग अलग। लेकिन यहां अगस्त कॉम्ट ने फिर भी जो है वो पॉजिटिविज्म, ठीक है, पॉजिटिविज्म तो आप लोग जानते हैं ना कि मतलब टू अनकवर द साइंटिफिक लॉज थ्रू द साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज। ठीक है, तो उनको जो है वो नहीं छोड़ा। किसने? अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, अब भी वो चूंकि रिलीजन जो है वो रिलीजन का फाउंडर भी बना, उन्होंने रिलीजन भी बनाया, लेकिन फिर भी वो ये इन चीज़ों से बाज नहीं रहे, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, जो पॉजिटिविज्म है। ठीक है, इन चीज़ों से वो बाज नहीं रहे। ठीक है, ये उनका जो पॉजिटिविज्म है, उनकी फिलॉसफी है ना अगस्त कॉम्ट की, एज यू नो। ठीक है, अच्छा, अगस्त कॉम्ट ने जो रिलीजन डेवलप किया उसमें गॉड का तस्वर नहीं था। अगस्त कॉम्ट जो था वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी
के खिलाफ था, वो उसके हक में नहीं था, क्योंकि उनके मुताबिक जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन और एम्पिरिकल जो एविडेंसेस है ना, तो उनके बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि थियोलॉजिकल मेटाफिजिकल बेस्ड। अब बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? अच्छा, वो उन चर्चों के खिलाफ था जिन्होंने अपने आप को बहुत ही मुकद्दस और स्पिरिचुअल समझा था। उन्हीं बुनियाद पर वो पावर भी गेन करते थे, वो जो प्रीस्ट होते थे, ठीक है। और सियासी मामलात में भी उनका जो है वो काफी असर और रसूख था। वो क्रिश्चियनिटी के आफ्टर लाइफ और साल्वेशन के नजरियों के खिलाफ था। कौन? अगस्ट कॉम्ट। अगस्ट कॉम्ट जो था वो इन चीजों के काफी खिलाफ था। और इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी की जो तालीम थी आफ्टर लाइफ के बारे में, सॉल्वेशन के बारे में, वो उसके भी खिलाफ था अगस्ट कॉम्ट, क्योंकि वो समझता था कि हमें जो है वो फोकस करना चाहिए सोसाइटल डेवलपमेंट पर। यहाँ जो सोशल इश्यूज है अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट, इनको देखना चाहिए, इनको हल करना चाहिए, जो सोशल इश्यूज, ठीक है। तो उनके मुताबिक जो आफ्टर लाइफ का जो कंसेप्ट है ना, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं इन चीजों को अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट, ठीक है, तो ये फिर हमारा जो तवज्जो है वो असल मसाइल से हटा देते हैं। ये क्रिश्चियन बिलीवर्स जो होते हैं या क्रिश्चियन प्रीस्ट जो होते हैं अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्ट, ठीक है। तो कॉम्ट ने कहा हमें ह्यूमैनिटी की वर्शिप करनी चाहिए, इनको फिरोग देना चाहिए, मतलब ग्रुप लाइफ को इस ही दुनिया में फिरोग देना चाहिए और मुआशरे को अच्छाई और तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। तो जनाब अगस्ट कॉम्ट साहिब जो थे वो खुद को इस सेकुलर रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े प्रीस्ट समझते थे। वो कहते थे मैं बहुत बड़ा प्रीस्ट हूं, और जाहिर बात है वो इसका फाउंडर भी है, ठीक है। तो रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में वो कहते हैं कि लव एज इट्स प्रिंसिपल, ठीक है, लव एज इट्स प्रिंसिपल, ऑर्डर एज इट्स बेसिस, लव एज इट्स प्रिंसिपल्स, ऑर्डर एज इट्स बेसिस एंड प्रोग्राम एज इट्स एम। ये कुछ उनके जो है वो क्या कहते हैं कि ये कुछ उनके जो है वो स्लोगन्स थे, ठीक है। अब उनके जो प्रीस्ट का जो काम था वो कुछ ये था कि लोगों को मोरालिटी और एथिक्स समझाए, लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ अल्ट्रुइज्म समझाए। वो ऐसे रिचुअल्स को प्रमोट कर रहे थे जो कि ट्रेडिशनल रिचुअल्स को रिप्लेस करें, ठीक है। उनका काम लोगों में यूनिटी पैदा करना था, सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है, और मिलकर मकासद का हसूल था। साइंटिफिक नॉलेज और पॉजिटिव फिलॉसफी को वो लोग जो है वो प्रमोट कर रहे थे, और उनका मकसद जो था वो सोशल ऑर्डर को जो है वो प्रमोट करना था। मतलब मुआशरा जो है वो उसका जो सोशल ऑर्डर है उनको रिस्टोर करना चाहता था, और उनका मजहब जो था वो टोटली साइंटिफिक था। क्या समझे? सो दिस वॉज today's lecture and thanks for watching this video. Allah Hafiz.